पंकज जी के पास मैं भी गया नहीं हूं। विजय जी, मैं पहले गया पूर्व सांसद के पास, समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी रहे हैं, संसद में रहे हैं, आप जानते भी हैं। वो कह रहे हैं भाई मुझे नहीं लगता विपक्ष इस समय सिचुएशन में है कि हरा पाएगा मोदी को, मोदी इज विनिंग। पर विपक्ष को लग रहा है कि वो इकट्ठा जिस भी तरह से हो रहे हैं, चाहे छितरा हुआ है, हमें लग रहा है छितरा हुआ, उन्हें लग रहा है हम देख नहीं पा रहे। तो हाउ आर यू सेइंग, आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? विजय जी। ऐश्वर्या, ये डिबेट तो आप रोज करते हैं, लेकिन मैं पहले बधाई देना चाहता हूं रिपब्लिक नेटवर्क को और अर्नब गोस्वामी को खासतौर से कि जो जीत हुई है, जिस तरह का फर्जी केस आप 3.5 साल तक करीब लगातार लड़ते रहे हैं। और लड़ाई में क्या होता है कि बाहर के लोग लड़ते हैं तो फिर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जब अपने साथ के लोग भी लड़ने के लिए सामने खड़े हों तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस लड़ाई को आपने जीता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं रिपब्लिक नेटवर्क को और अर्नब को। अर्नब को मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 25 साल से व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जी, और वो लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटते। तो इसलिए अर्नब को भी व्यक्तिगत तौर पर भी मैं बधाई देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है, तो इसके लिए बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, इसके लिए भी बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। अब बात करते हैं कि आपने कहा कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है विपक्ष के पास कि वो जीत सकता है। वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है आता है संदेश खाली से, कि तमाम महिलाओं पर अत्याचार के बाद भी आप खड़े हुए हैं अपराधी के साथ, आरोपी के साथ, अपराधी ना भी कहें, आरोपी के साथ। और सरकार इस हद तक ये चाहती है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वो दूसरी लड़ाई लड़ती है केवल आरोपी को बचाने के लिए। ये कॉन्फिडेंस तमिलनाडु से आता है, जब आप सनातन के खिलाफ ए राजा जैसे लोग जो सरकार में मंत्री रहे, यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो राम पर, राष्ट्र पर, भारत माता पर बोलते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है पंजाब से आता है, जहां पर इंडिया गठबंधन की दो पार्टियां आमने सामने लड़ाई लड़ रही हो बिना समझौते के। ये कॉन्फिडेंस आता है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ है। उनके साथ के जो सहयोगी मित्र थे जयंत चौधरी साहब, वो चले गए हैं। शायद ये कॉन्फिडेंस बिहार से भी आता हो, जहां नीतीश कुमार जो संयोजक बन रहे थे वो उनको छोड़कर चले गए, और जो तीनों पार्टियां उनमें अभी तक समझौता नहीं हुआ है। ये शायद जो कॉन्फिडेंस है महाराष्ट्र से भी आता है, कि जहां 3 पार्टियां, जिसमें से कांग्रेस के अलावा 2 बड़ी पार्टियां टूट गई हैं, और उसके बाद भी अभी सीटों के समझौते के लिए लड़ाई चल रही है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी आता है कि मैं कहता हूं कि वो हमेशा मोदी पर या पार्टी के बड़े लोगों पर निजी हमले करके उस पूरी लड़ाई को दूसरे लेवल पर ले जा रहे हैं, बिना मुद्दों के लड़ाई लड़कर। नहीं, और एक और बात ना विजय जी, जनता को दिखता है। अभी अनुराग जी, जब आप अनुराग जी बहुत अच्छे मित्र हैं। जी नहीं, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। जनता को तो दिख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी अनुराग जी ने कहा संदेश खाली की बात, तो मुझे याद नहीं कि समाजवादी पार्टी के नेता या अनुराग जी जैसे बड़े लोग संदेश खाली गए हैं, या उन्होंने कोई निजी तौर पर उसको चर्चा की हो कि भाई हम खड़े हुए हैं संदेश खाली की पीड़ितों के साथ। लेकिन मोदी जी का है कि प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर मुद्दों के बिना सहयोग के नहीं, प्रधानमंत्री संदेश खाली की विक्टिम से भी मिले, बात ये नहीं कहीं भी हो। हमारे मित्र जी, वो तो आज मंच पर था। ये पहली बार ऐसा हुआ है ऐश्वर्या कि विक्टिम महिलाओं को भी मंच पर लाकर ये सार्वजनिक तौर पर बताया गया कि भाई ये पीड़ित है, मतलब उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो विपक्ष जो है बिना मुद्दों को फोकस किए बिना, राजेश जी हो सकता है कि फिर से महंगाई, राजेश जी देखिए, राजेश जी जब पंजाब के आपके मुख्यमंत्री कहते हैं ना, नहीं कांग्रेस, जब पूछा जाता है कि कांग्रेस साफ है तो वो बोलते हैं कांग्रेस करप्ट है। दिल्ली आते आते कांग्रेस ठीक हो जाती है। अब वो आम आदमी पार्टी को पता है कि कांग्रेस कितना ठीक है कितना गलत है। इलेक्शन के लिए आपको आना पड़ रहा है। अब मैं आपको ज्यादा कुरे दूंगा, आप बोलोगे ऐश्वर्या देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। नहीं, आप हंसिए मत, दैट्स गोइंग टू बी योर काउंटर। बट रियलिटी इज ये सब बोल के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। अनुराग भदौरिया अगर इतनी खराब है उत्तर प्रदेश में बीजेपी, तो बाबा कैसे जीतते हैं? आपको देखना पड़ेगा ना, कहीं तो आप फेल कर रहे हो। पंकज शर्मा जी, मैं जवाब चाहता हूं आपसे भी, और उस लाइन पे जिस पे संजय जी ने शुरू किया। ऐश्वर्या, जो क्या नाम संजय जी? राजेश जी आ रहा हूं, पंकज जी बोले नहीं है, फिर आ रहा हूं जी। थैंक यू, थैंक यू राजेश। हाँ पंकज जी। संजय जी बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत अनुभवी हैं। अगर उनका तो मान लीजिए आज उन्हीं की बात, मोदी वापस आ रहे हैं, तो मैं उस आकलन का सम्मान करता हूं, मैं उनके आकलन का सम्मान करता हूं, लेकिन जमीनी स्थिति थोड़ी सी अलग है। अच्छा। उस जमीनी स्थिति की बात मैं यहाँ इसलिए उठा रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते से ऐश्वर्य मुझे अपने एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने वो सवाल प्रेम शुक्ल जी से पूछा,
मैंने वो सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछा, आज वो सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी की चारू प्रज्ञा जी से भी पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि देश के हर मतदान केंद्र पर हम 370 अतिरिक्त वोट लाएंगे इस बार और इस तरह 370 सीटें पार कर जाएंगे, तो चारू प्रज्ञा जी, ये 370 वोट अतिरिक्त हर मतदान केंद्र पर क्या आपको सचमुच मिल रहे हैं? 12 लाख मतदान केंद्र यानी 44 करोड़ अतिरिक्त वोट, 2019 के 23 करोड़ वोट उसमें और मिला दें तो वोट हो गए 67-68 करोड़ और कुल मतदाता हैं 96 करोड़। अगर 100% मतदान भी हो जाए तो क्या आप उसमें से 67 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी और बाकी वोटों में बाकी सारा विपक्ष निपट जाएगा? तो ये जो जुमला आपने आसमान में फेंका, 370 अतिरिक्त वोट हर मतदान केंद्र पर, चारू प्रज्ञा जी कृपया अगर इसका गणित आप मुझे समझा दें तो मैं मान लूंगा कि इस बार आपकी सरकार दोबारा बन रही है, वरना मेरा आकलन ये है कि जमीनी स्थिति के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्पष्ट बहुमत मिलने में बड़ी भारी दिक्कत पैदा होने वाली। ओके, चारू, राजेश जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। आपकी इज्जत सब कर रहे हैं आपके आकलन की, लेकिन मान कोई नहीं रहा संजय जी आपकी बात। हाँ, चारू जी, इस तरीके के सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आता है ऐश्वर्या जी। मैं आपको बताती हूँ इसीलिए क्योंकि मोदी जी जब एक आंकड़े या एक नंबर की बात करते हैं वो कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलते, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है समाज के हर वर्ग के साथ हर सुख दुख में वो खड़े रहे हैं। ठीक है, हर प्रदेश की आप बात करिए, अभी आपकी स्क्रीन पर भी जो चित्र चल रहे थे वो पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं, आप देखिए भीड़ कितनी उमड़ कर आती है मोदी जी के लिए। इससे 2 दिन पहले आप तमिलनाडु में देख लीजिए, वो तो राहुल गांधी ने भी देखे होंगे ना, वो तस्वीरें तो ममता दीदी ने भी देखी होंगी। देखिए, ममता दीदी के लिए कम लोग नहीं आते हैं बंगाल में, बट ममता दीदी की पॉपुलैरिटी बंगाल तक लिमिटेड है ना। राहुल गांधी की यात्रा में कितने लोग हैं ये तो त्रिपाठी जी को ज्यादा मालूम होगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना है कि ऑल ऑफ देम कंबाइंड, अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोलिए, चारू कुछ भी बोलिए, जरा राजेश जी को ले आइए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इलेक्शन में तो आपको हरा ही देते हैं ना, विधानसभा में, संसद के इलेक्शन में क्योंकि टक्कर मोदी से है तो पूरे मतलब पूरा का पूरा विपक्ष चित हो जाता है, तो वो भी चित हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने सांसदों में बिल्कुल फेरबदल किया है, आप लोग घबराए हुए हैं दिल्ली में भी। चारू एंड राजेश गुप्ता जी, ये वाला जो प्रश्न, ये फिर से आप बिल्कुल ठीक बोले ऐश्वर्या जी, लेकिन हमारी पार्टी में 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर हर सीट पर हर एक नेता हर बार ही रिपीट होगा तो 18 करोड़ लोगों का हम क्या करें? तो हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, ये कोई कांग्रेस नहीं है कि सड़क पर अपनी डर्टी ये आपने बहुत अच्छी बात की, और गाली गलौज मीडिया के सामने हो जाती है। ये अगर कोई युवा है, अगर कोई नया राजनीति में एंट्रेंट है, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए ये नहीं, आप तो अशोक चौहान को भी मौका दे रही हैं। देखिए आपकी पार्टी तो बाहर से आए लोगों को भी मौका दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं, मौका सबको मिलता है,